कौम के ताबुन से हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि रियासत वजूद खो रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और एक रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा। किसानों की मदद और ज़राई रिसर्च होगी। फौज का इसमें किरदार सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। तमाम अजला में ज़राई मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा। किसानों को सहूलतें मुयस्सर होंगी। आसान ज़राई कर्जों, कोल्ड स्टोरेज की चेन बनाई जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज बीज फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। हमने कायदे आज़म के 3 उसूलों को भुला दिया, इसलिए तनज़ुली का शिकार हुए। किसान कन्वेंशन के दौरान किसानों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे। लाडला वो है जिसको देखकर गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाता है। बुलाने के बावजूद पेशियों पर नहीं आता। नवाज शरीफ को सजा देने का दिन यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ की हैदराबाद में एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी का एतराफ भी किया। बोले विरसे में मिली महंगाई 16 माह में काबू न कर सके। साजिशी टोले की साजिशें उरूज पर हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम न हो, मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कराची वालों से वादा किया, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो चमचमाती बसें आएंगी, नलकों में पानी आएगा, शहर खुशहाली की तरफ जाएगा, टैंकर माफिया का खात्मा कर देंगे। खरबों रुपए टैक्स देने वाले शहर को पानी तक नहीं मिलता। पूरे मुल्क के लोगों को आगोश में लेने वाला शहर बदहाल है। दो दिन से खानदानी सियासी रहनुमा हाईकोर्ट पर हमला आवर हैं। अदलिया को बताना चाहते हैं बड़ी साजिश हो रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीडीएम रहनुमाओं को पता है 8 फरवरी को उनके पल्ले कुछ नहीं आएगा। वो चाहते हैं पीटीआई के पास बल्ला ना रहे। बल्ले का निशान अवाम की उमंगों की निशानी है। ये वो लोग हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करते हैं। जिस तरह हमने शफाफ इलेक्शन करवाए, किसी ने नहीं करवाए। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को रोका गया, ये हमारी पार्टी पर दबाव डालने की साजिश है। लतीफ खोसा बोले, लंदन प्लान के मुताबिक फैसला कर लिया गया है कि बादशाह सलामत को 4थी बार वजीर आजम बनाना है। खुश न हो, कल शेर और तीर की बारी भी आ सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत दे दी। रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाजत भी नहीं। जस्टिस मियां गुल ने इस्तफसार किया कि क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत से मुतालिक दरख्वास्त की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। कहा, मुशावरत में मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज करेगा। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से रुजू किया जाएगा। हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले को आइंदा समात तक मुअत्तल किया था। फैजाबाद धरना केस कमीशन ने फैज हमीद को तलब कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कमीशन ने उन्हें दूसरी बार तलब किया। फैज हमीद को तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया, अगले हफ्ते फैज हमीद धरना केस में बयान रिकॉर्ड कराएं। कमीशन ने खाना तकसीम करने वाली कंपनी के मालिक को भी बुला लिया। खाना देने और फंड फराहमी से मुतालिक बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। निजी टीवी की इंतजामिया की भी पीर को तलबी। जो
हिदायत बाहर से आती रही, उन पर कानून साजियां हुई। कोई इदारा ताकतवर बनना चाहता है तो गैर आईनी ख्वाहिश है। जमहूरियत की मजबूती न होने में सियासतदानों की अपनी कमजोरियां हैं। आईनी तकाजों के मुताबिक कानून साजी से रोका गया और हम रुक गए। मसलतों का शिकार होकर आज सियासतदान खुद को कमजोर तस्वुर करते हैं। मौलाना फजल रहमान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले अदम एतमाद के बजाय अवामी ताकत से पीटीआई हुकूमत गिराने के हामी थे। अदम एतमाद के बाद जेयूआई साथ न देती तो सारा खेल खराब हो जाता। शहबाज शरीफ वजीर आजम न बनते, इल्जाम आ जाता कि बानी पीटीआई को मैंने बचा लिया। 2018 के नतीजे के बाद तय कर लिया गया कि नए इलेक्शन का मुतालबा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को सिंध और नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने की जल्दी थी। अनीस अहमद एडवोकेट और रजा हारून पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, टीपी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, कराची वालों की जमात पहली बार विफाक पर हुकूमत करेगी। चाहते हैं सरमायाकारी आए, कराची दुबई बने। पूरे पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी आज सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौजूद है। लिवर और लंग्स के ट्रांसप्लांट जो कि बाहर मुल्क में होते थे, पाकिस्तान में सिंध में होते जा रहे हैं। बैरूने मुल्क के इलाज सिंध के अस्पतालों में हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में तारीखी काम किए। जिन लोगों के पास करने को कुछ नहीं वो तनकीद करते हैं। पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा पहले एक लाडला था अब दूसरा लाडला है। MQM नून लीग इत्तेहाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ख्वाहिश है इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। PTI के 3.5 साल ज़िया तरीन दौर था। PTI के खिलाफ बात करने पर अगले दिन नैब उठा लेता था। कोई बाशऊर आदमी अब PTI की हिमायत नहीं करेगा। मुतनब्बे कर रहे हैं इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन ना हो। फैसला रोड पे नहीं, हमें वोट के जरिए करना है। किसी सिलेक्टेड को इलेक्टेड ना बनाया जाए, अब इलेक्टेड को सिलेक्ट करके मुल्क के हवाले किया जाए। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब, कहा फैसला रोड पर नहीं वोट के जरिए करना है। मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुक्मरानी का खात्मा करेंगे। हमारे 4 साल के काम पीपल्स पार्टी के 15 बरसों पर भारी है। पीपल्स पार्टी के 15 साल हुक्मरानी करने के बावजूद कराची में गटरों के ढक्कन नहीं। कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है। कराची 98% सूबे का रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन कराची के साथ उसका हक आप ना दें और खैरात समझकर आप दे दें तो ये तो नहीं चलेगा। जमात इस्लामी के बगैर सिंध हुकूमत का कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता। हम हुकूमत में भरपूर तरीके से किरदार अदा करेंगे। कराची को हक चाहिए, खैरात नहीं। कराची टैक्स देता है तो मुल्क चलता है। सिंध हुकूमत बनाने में जमात इस्लामी का अहम किरदार होगा। हुकूमत का हिस्सा बने तो PFC अवार्ड का मसला भी हल कराएंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कराची में जमात इस्लामी के टाउन नाज़मीन मिसाली काम कर रहे हैं। हमारे मुंतखब नुमाइंदे अपनी जाती नौकरियों के साथ ही अवामी खिदमत का काम कर रहे हैं। बिलावल के कागजात पर एतराज, मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 127 लाहौर पर बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, कागजात नामजदगी पर एतराज पर फैसला महफूज। बिलावल भुट्टो ने एतराज के जवाब में कहा कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा गया जो गलती है। PTI रहनुमा मुराद सईद ने NA 4 सवात से कागजात मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान किया। हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी पर भी एतराज दायर, मौक़िफ़ अपनाया। हम्माद अजहर दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस और इश्तिहारी हैं। इन कागजात पर दस्तखत भी असली नहीं। NA 242 कराची पर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला आज होगा। मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी की पड़ताल के शेड्यूल में तौसी जांच 13 जनवरी तक जारी रहेगी। इस्लामाबाद में सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान के बेटे असजद महमूद की वलीमे की तकरीब जारी है।
निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद अचकजई समेत अहम शख्सियात शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी तकरीब में मौजूद हैं। एक जो है क्रेन की जो है कुछ लोहा जो है वो टूटा है खराबी की वजह से, और वो जो है ट्रांसफार्मर पे गिरा है, जिसकी वजह से ये चिंगारी निकली और फिर आग लग गई। जो लोहे की बाल्टी जो पिघला लोहा लेके जाती है, वो बाल्टी कल्टी होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। कराची में पोर्ट कासिम के करीब निजी स्टील मिल में आग, भड़कते शोरों से 2 मजदूर झुलसकर जाम आ गए, 1 जख्मी हुआ। पिघला हुआ लोहा मुंतकली के दौरान गिरने से लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। मिल में आग बुझाने का इंतजाम नहीं था। दोनों लाशें नाकाबिले शिनाख्त हैं, DNA से शिनाख्त होगी। इस्राइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 210 फलस्तीनी शहीद। नसीरात और मगाजी कैंप पर हमलों में 35 फलस्तीनी जान से गए, दर्जनों जख्मी। रफा में कोईती अस्पताल के करीब हमले में 20 फलस्तीनी शहीद, 84 रोज से जारी। इस्राइली दहशतगर्दी में अब तक 21,507 फलस्तीनी शहीद हुए, 56,000 जख्मी हैं। रफा में एक शीरफार बच्ची को कई घंटों बाद मलबे से निकाल लिया गया। इस्राइल जाने वाले बहरी जहाजों पर हौसियों का 22वां हमला। अमरीकी फौज के मुताबिक हौसियों ने तिजारती बहरी जहाज पर ड्रोन और एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इस्राइली जंगी जराइम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। यमन के दारुल हुकूमत सना में नमाज जुमा के बाद लाखों अफराद का मुजाहरा। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन ने जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हजारों अमरीकियों ने एहतजाज किया, फलस्तीनी परचम लहराए। व्हाइट हाउस के बाहर समाजी कारकुनान ने इस्राइली मजालिम की मंजरकशी की। नीदरलैंड्स की दारुल हुकूमत दी हेग में लोगों ने आलमी अदालत इंसाफ की जानिब मार्च किया। उर्दन की दारुल हुकूमत ओमान में भी मुजाहरा। उर्दन के रुकने पार्लियामेंट ने अरब लीग के इजलास में इस्राइली परचम जला दिया। इटली का यहूदी बस्तियों के साबिक मेयर को बतौर इस्राइली सफीर कबूल करने से इनकार। कराची में पाक बहरिया की सालाना फ्लीट एफिशिएंसी परेड। मेहमान खुसूसी नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। फ्लीट यूनिट्स और अफसरान के जज्बे को सराहा। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली यूनिट्स को एजाजी शील्ड से नवाजा। कहा, उभरते मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा चौकस रहने की जरूरत है। ऑपरेशनल सलाहियतों में मजीद इजाफे के लिए जदीद प्लेटफॉर्म शामिल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान बॉक्सिंग डे टेस्ट में नॉकआउट। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट भी हरा दिया। मेलबर्न में कौमी टीम 317 रन के ताकुब में 237 रन बनाकर ढेर हुई। कप्तान शान मसूद ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। पहली इनिंग्स में 52 एक्स्ट्रा, दूसरी इनिंग्स में मिचेल मार्श का कैच गिराना पाकिस्तान को महंगा पड़ा। शान मसूद ने एतराफ किया, मार्श का कैच ड्रॉप न होता तो इतना बड़ा हदफ न मिलता। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की मैच में 10 विकेट, मैन ऑफ द मैच ले उड़े। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। मैच खत्म होने के बाद तमाशाइयों को भी एमसीजी की खूबसूरती करीब से देखने का मौका मिला। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। पाकिस्तान क्यों और कहां हारा? मोहम्मद रिजवान का आउट मुतनासिब बन गया। कोच मोहम्मद हफीज भी भड़क उठे। इल्जाम आयद किया, एम्पायरिंग की वजह से मैच के नतीजे पर फर्क पड़ा। रिजवान को बॉल रिस्ट बैंड पर लगने के बाद आउट किया गया। हफीज ने कहा, एम्पायर का फैसला तब्दील करने से पहले वाज़ेह सबूत नहीं दिया गया। ऐसा लग रहा था मैच नहीं, टेक्नोलॉजी शो हो रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। लाहौर में 6 रोजा कैंप लग गया। व्हाइट बॉल स्क्वाड ने हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर रफात की जेर निगरानी प्रैक्टिस की। अब्बास आफरीदी, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और साहबजादा फरहान की शिरकत। आजम खान और दीगर खिलाड़ी आज कैंप ज्वाइन करेंगे। साहबजादा फरहान कहते हैं, जहां मौका मिला टीम के लिए परफॉर्म करूंगा।
निगरा वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सीटीडी हेडक्वार्टर्स में ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना था, दहशतगर्दी की सरकोबी में सीटीडी पंजाब लीडिंग एजेंसी का किरदार अदा कर रही है। पंजाब हुकूमत सीटीडी की हर जरूरत को पूरा करेगी और हर सतह पर सपोर्ट करेंगे। लाहौर में सालाना आर्ट एंड कल्चर एक्सपो का इफ्तिताह। वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं, फन में सकाफत को सियाहत के फरोग का जरिया बनाना चाहिए। एक्सपो का मकसद कम आमदन वाले फनकारों को रोजगार मुहैया करना है। एक्सपो से सकाफत और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी। लाहौर के बाद दीगर अजला में भी ऐसी नुमाइशें लगाई जाएंगी। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी के डेरे। स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन मुकाम दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। गिलगित गोपस -5, काला मस्तूर -4 और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -1 और कल्लाक में -2 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और यूरोप जाने का जुनून, अलजायरी शख्स तैयारे के पहियों में छुपकर पेरिस पहुंच गया। हजारों मील प्रवास के दौरान नौजवान को -50 सेंटीग्रेड की शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा। पेरिस पहुंचने पर इसकी हालत काफी खराब थी, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।